बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज 8 क्लास की मैथ उसकी एक्सरसाइज जो है वो है 4.3 4.3। इसका जी इसके अंदर क्या पूछ रहा है कि वो कह रहा है कि एक आदमी जो है वो 2,40,000 रुपये तरका छोड़कर इंतकाल कर गया। उसके वर्सा में 6 बेटियां और 2 बेटे हैं। तरका में से हर एक का हिस्सा मालूम करें। अगर बेटे का हिस्सा बेटी से दुगना हो तो हमेशा भी सवाल के अंदर ही जवाब छुपा होता है, आपने सवाल पे गौर करना है। ठीक है, अब इसमें देखिए कि उसके पास जो है आदमी की डेथ हो गई है, फौत हो गया वो, तो वो पीछे जो अपनी जायदाद छोड़ के गया वो है 2,40,000 रुपया। अब उसके जो वारिस हैं उसमें 6 बेटी हैं, 2 बेटे हैं, और इसमें उनका हर एक का बेटे और बेटी का हिस्सा निकालना है। इसमें ना तो इसकी कोई और कफन दफन का या कोई और ख़र्चा है, ना उसकी बेवा का है। तो इसको हम हल करते हैं जी। ठीक है, कैसे करेंगे वो मैं आपको करके दिखाता हूँ जी। जी भी इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसकी जो कुल रकम है यहाँ पर लिखेंगे जी, कुल तरका, यानी कि जितनी वो रकम छोड़ के गया जी वो है 2,40,000 रुपया जी। और उसके जो वारिस हैं, उसकी जो बेटियां हैं, वो हैं जी 6, और बेटे जो हैं वो 2 हैं जी। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे जी पहले निस्बत। आगे वो कह यहाँ पर वो कह रहा है कि बेटे को जो है बेटी से दुगना मिले, यानी कि बेटी को अगर 1 रुपया मिलता है तो बेटे को 2 मिलेंगे। अब 6 बेटियाँ हैं, इनकी निस्बत आएगी 1 निस्बत 1 निस्बत 1 निस्बत 1 निस्बत 1 और निस्बत 1। ठीक है, बेटे 2 हैं तो बेटे को ज़री बात है दुगना मिलेगा, तो 2 निस्बत 2। ठीक हो गया। इसके बाद आपने लिखना होगा निस्बती मजमुआ। निस्बती मजमुआ में हम क्या करेंगे कि इन ये जो निस्बत होगी इसको हमने जमा कर देना है। तो टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6 और 8 2 10। निस्बती मजमुआ जो है वो 10 हो गया जी। ठीक हो गया। अब चूंकि इसके अंदर बेवा नहीं है, लिहाजा सिर्फ बेटे और बेटियों का हिस्सा आपने निकालना होगा जी। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, बेटी का हिस्सा। बेटी का हिस्सा जो है वो 1 है। अब कुल निस्बती मजमुआ जो है वो 10 है, उसका हिस्सा होगा 1/10। यहाँ पर लिखें जी कुल हिस्सा, कि बेटी को कुल कितनी रकम मिलेगी। 1/10 ज़रब 2,40,000 रुपया जी। ठीक हो गया। यहाँ ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गई, बाकी बच जाएगा 24,000 रुपया जी। हर बेटी को जो है वो 24,000 रुपये जो है वो मिलेंगे जी। ठीक हो गया। इसके बाद लिखेंगे जी बेटे का हिस्सा। बेटे का हिस्सा जो है वो बेटी से दुगना है, यानी कि 2 आ गया, उसका आ गया जी 2/10। अब इसका है बेटे का कुल हिस्सा, हर बेटे का हिस्सा। ठीक है, अब इसका कुल हिस्सा कितना होगा बेटे का, 2/10 ज़रब वही उसकी जो कुल जायदाद होगी 2,40,000 रुपया जी। ठीक हो गया। अब इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गई, बाकी बच के 24,000। 24,000 को 2 से ज़रब देंगे तो 24 2 48, 48,000 रुपया जो है वो हर बेटे को मिलेगा जी।
जी भाई, तो इसमें हर बेटी का हिस्सा जो है वो 24,000 होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अलग से भी कि बेटी का हिस्सा बराबर है 24,000 रुपये, और हर बेटे का हिस्सा यानी कि हर बेटी को जो है वो 24,000 मिलेगा, और बेटे का हिस्सा जो है वो 48,000 रुपये जी। 48,000 रुपया जी। हर बेटे को जो है वो 48,000 रुपया मिलेगा जी। ठीक हो गया जी। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल जी। अच्छा, इसमें दूसरा सवाल वो कहता है कि अल्लाह देता जो है वो 8,50,000 रुपया तरका छोड़कर इंतकाल कर किया। ये रकम उसकी बीवी, दो बेटों और एक बेटी में तकसीम करें, जबकि कफन दफन का कुल खर्च जो है वो 50,000 रुपये है। ठीक हो गया। अब इसका और इसका तरीक़ेकार एक ही है, तो मैं आप लोगों को ये सवाल नंबर 3 जो है ये सॉल्व करके दे देता हूँ जी। इसमें वो कहता है कि अकरम के इंतकाल के वक़्त जायदाद की मालियत 8,80,000 रुपये थी। ठीक है, क्योंकि जब उसका इंतकाल हुआ तो 8,80,000 रुपये थी। इसके वर्सा में इसके जो वारिस हैं उसमें एक बेवा यानी कि उसकी बीवी है, 3 बेटे, 4 बेटी हैं। ठीक हो गया। हर एक का हिस्सा मालूम करें, जबकि कफन दफन पर 30,000 रुपया खर्च और कर्ज खर्च हुआ है, और कर्ज की रकम जो है वो 50,000 है। तो भाई डियर स्टूडेंट, आपने इसमें करना क्या होगा कि ये जो कुल जायदाद होगी उसमें से सबसे पहले आपने ये जो कफन दफन है और कर्ज है इसको निकाल देना है। ठीक है, इसको निकालने के बाद फिर आपने बेवा का हिस्सा निकालना है, उसके बाद बेटे और बेटियों और बेटों का हिस्सा निकाल देना है। इसी तरीके से जैसे ये सवाल मैंने आपको बोला था कि इसका कुल जायदाद ये आ जाएगी, इसमें इस रकम में से 8,50,000 में से 50,000 पहले निकाल देंगे, तो बाकी 8 लाख बच गया। 8 लाख में से उसकी बीवी का हिस्सा यानी कि 1/4 हिस्सा, 1/8 हिस्सा, 1 अगर औलाद हो तो फिर 1/8 हिस्सा, और अगर औलाद ना हो, ठीक है जी, तो फिर 1/4 हिस्सा होगा। लेकिन इसके अंदर चूंकि बच्चे बेटे हैं और एक बेटी है, 2 बेटे और एक बेटी है, तो बीवी के जो है वो बाकी जो रकम बचेगी उसका 1/8 मिलेगा, और उसके बाद जो रकम बचेगी वो बेटों और बेटियों में तकसीम हो जाएगी जी। ठीक हो गया। अच्छा अभी ये सवाल नंबर 3 है, ये हम हल करते हैं जी। इसमें वो क्या कह रहा है सवाल नंबर 3 में कि जी इसके कुल तरका जो है उसका 7,80,000 है जी। कुल तरका उसका 7,80,000 रुपये है जी। ठीक हो गया। और उसके बाद उसकी जो तजहीरो तकफीम है, तजहीरो तकफीन, इस पर खर्च जो है ये भी तजहीरो तकफीम कर पर खर्च कफन दफन पर, ठीक है, 30,000 रुपया खर्चा आया जी। 30,000 रुपया कफन पर, तजहीर तफीम ये कि कफन का, ठीक है, वो उसका खर्चा आ गया जी 30,000 रुपया जी। ठीक हो गया। उसके बाद जो उसके ज़िम्मे कर्ज़ था, ठीक है, कि उसने किसी को कर्ज़ देना था, वो था जी 50,000 रुपया जी। अच्छा, ये दोनों रकमों को हम जमा करेंगे जी। ठीक है, यानी कि 30,000 रुपया जमा 50,000, ठीक है, ये हो गया 80,000 रुपया जी। 50 और 3 80,000 रुपया जी। ठीक हो गया। अब बाकी रकम जी, यानी कि कुल रकम में से इसको हम निकाल देंगे जी। बाकी रकम 7,80,000, इसमें से हम क्या करते हैं 80,000 जो है वो निकाल देंगे जी।
बाकी रकम जो है वो 7 लाख बच जाएगी। ठीक हो गया। अब 7 लाख में से हमने क्या करना होगा, जो उसके वारिस हैं उसके अंदर एक उसकी वारिस जो है उसकी बीवी है, ठीक हो गया, एक बीवी है और बाकी उसके जो बेटे हैं उनका होगा जी। तो इसको हम देखते हैं जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेवा का हिस्सा जी, बेवा का हिस्सा। बेवा का हिस्सा जो है वो 1/8 होता है जी। यहाँ पर लिखें जी कुल हिस्सा, उसको जो है कितनी रकम मिलेगी, 1/8 ज़रब 7 लाख जी। ठीक है, इसको इस पर हम अगर तकसीम करते हैं तो 8 1 8 8 8 64, ठीक हो गया। बाकी बच गए 6, तो 60 हो गया, 60 और 8 7 56 और 56, 60 में 56 निकाले, बाकी 4 4 40 हो गए। तो 8 5 40, बाकी बच जाएंगे ये 2 ज़ीरो। तो इसका जो होगा 87,500 रुपया जो है वो उसकी जो बेगम होगी उसको मिलेगा जी। इसमें एक ये आंसर होगा जी। ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे जी बाकी रकम जी, बाकी रकम। अब 7 लाख में से हम 87,500 रुपया निकालेंगे जी। जब 87,500 में से ये रकम निकालते हैं, ये 2 ज़ीरो, इस 5, ठीक हो गया, और उसके बाद बच गया इधर से 2, 9 में से 8, 1, इधर से 6, ये आ गया जी 6,12,500 रुपया, 6,12,500 रुपया रकम बच गई जी। अब इस रकम यानी कि में से हमने क्या करना होगा, उसकी जो वारिस हैं उसके 3 बेटे और 4 बेटियां हैं जी, 3 बेटे और 4 बेटियां जी। यहाँ पर उसके जी निस्बत लिखेंगे जी। बेटे कितने हैं जी, बेटे हैं जी 3 और बेटियां वो 4 हैं जी। ठीक हो गया। यहाँ पर हम उसकी लिखेंगे जी निस्बत। 3 बेटे हैं तो बेटे को जो है वो बेटी की निस्बत दोगुना मिलता है जी। तो 2 निस्बत 2 निस्बत 2, और बेटी को निस्बत 1 निस्बत 1 निस्बत 1 निस्बत 1। ठीक हो गया। आगे लिखेंगे जी निस्बती मजमुआ, 2 जमा 2 जमा 2 जमा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1। ठीक है, 2 2 4 2 6 और 6 4 10। ठीक हो गया। जो निस्बती मजमुआ होगा वो आप लोगों का 10 हो जाएगा जी। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे जी बेटी का हिस्सा, बेटी का हिस्सा जी। बेटी का हिस्सा है 1/10 ज़रब 6,12,500 जी। ओके हो गया। अब इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गई, बाकी बच गया जी 61,250 रुपया जी। ये हर बेटी को हिस्सा मिलेगा जी। ठीक हो गया। इसके बाद देखें जी बेटे का हिस्सा।
अब बेटे को जो है वो बेटी की निस्बत दुगना मिलेगा, उसका होगा 2/10 ज़रब वही रकम इसकी जो टोटल है 6,12,500। ठीक है, इस तरीके से ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गई, बाकी इस रकम को 2 से हम ज़रब दे देंगे जी। जब 2 से ज़रब दे देंगे तो हमारे पास रकम आ जाएगी 2,0,0,2,5,10 हासिल गया 1 2 2 4 और 1 5 2 1 2 6 2 12 जी, यानी कि 1,22,500 रुपया जी। ये जो होगा हर बेटे को ये रकम जो है वो मिलेगी जी। ठीक हो गया भाई। तो जी डियर स्टूडेंट, ये था आपका 4/3 और इसका सवाल नंबर 3 था जी। ठीक हो गया। अच्छा भाई, इसके बाद देखिए कि आगे सवाल नंबर 4 है। एक आदमी बैंक में 72,000 रुपया की जायदाद जो है वो छोड़ कर इंतकाल कर गया है, तो अगर उसकी एक बेवा और बेटा हो तो उसमें हर एक का हिस्सा जो है वो आप लोग मालूम करें जी। ठीक हो गया जी। तो ये सवाल भी हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट्स भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। ठीक हो गया। और अगर किसी बात की समझ ना आई तो आप लोग हमें कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।